हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वरुण क्लासेस। आई एम वंदना शर्मा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था और आपको एक थ्योरम समझाई थी बहुत अच्छे से, जिस थ्योरम में इफ़ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स एन इंटीजर ए स्क्वायर देन इट डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर किसी भी कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है किसी भी इंटीजर के, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जितने भी अब मैं आपको प्रूफ कराने जा रही हूँ उसमें उस थ्योरम का यूज़ होना। जैसे कि आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ उसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल। इस थ्योरम को हम अपनी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे कि हम इसमें कंसिडर कर लेंगे जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उस चीज़ को हम ना मान के हम इसमें हम अपनी कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम जो चीज़ जैसे कि इसमें √2 इज़ इरेशनल प्रूफ करना है हमें, तो हम इसमें कंसिडर करके चलेंगे कि जो √2 है वो रेशनल नंबर है। तो हम इस चीज़ को कंसिडर करके चलेंगे और एंड में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, यानी कि ऐसा है ही नहीं। तो जो हमें प्रूफ करना है दैट इज़ अ राइट, यानी कि दैट इज़ √2 इज़ इरेशनल। तो हम उस जो हमारा एग्जम्पशन हमने जो कंसिडर करा था वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो जो हमसे पूछा है वो हमारा क्या है, वो बात हमारी ठीक है, यानी कि वो सही है। तो उसी तरह से हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले कि हम उसी तरह से वी सपोज लेट √2 बी रेशनल, हम उसको रेशनल कंसिडर कर लेंगे एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर होता है तो वो a/b की फॉर्म में होता है एज यू नो, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और a और b जो होते हैं वो को प्राइम होती हैं, यानी कि को प्राइम मीन्स उन दोनों के बीच में जो होता है वो सिर्फ 1 होता है कॉमन फैक्टर, अदरवाइज नथिंग। तो इसी तरह से सेम एज वी नो a एंड b इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a एंड b आर को प्राइम। अब हम क्योंकि √2 जो है रेशनल नंबर है तो √2 इज इक्वल टू a/b, दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे हम, 2 इज इक्वल टू a²/b²। यहाँ से 2b² इज इक्वल टू a²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ से हमें क्या चल रहा है पता कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है a² को, जैसे कि 2 × 5 को हम इज इक्वल टू 10 करेंगे तो यहाँ पर 2 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है। सेम उसी तरह से 2 डिवाइड्स a²। तुम वही वाली थ्योरम जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे कि 2 इज़ अ प्राइम एंड डिवाइड्स a², तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। तो 2 डिवाइड करेगा a को भी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब क्योंकि 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a जो है वो 2 का कोई मल्टीपल है, तो a इज इक्वल टू 2 × c। तो 2c हमने कंसिडर कर लिया। c इज़ एन एनी इंटीजर। तो ये जो वैल्यू है a की हमने पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर। तो 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, 2b² इज इक्वल टू 4c², यानी कि 2 2 जो 4, b² इज इक्वल टू 2c², दिस इम्प्लाइज 2c² इज इक्वल टू b²। यानी कि यहाँ से भी क्या हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b, तो 2 बाय द थ्योरम। तो अब यहाँ पर तो एक तो ये वाली बात आ गई 3, इक्वेशन नंबर 3 और 2, यहाँ पर तो 2 डिवाइड्स a और यहाँ पर 2 डिवाइड्स b, तो 2 बातें आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन हमने जो कंसिडर करा था वो क्या था कि हमें ये बात पता है कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। यहाँ पर तो 2 आ रहे हैं, तो जो हमारा जो असम्पशन जो था हमने जो कंसिडर करा था कि √2 इज़ रेशनल, तो वो हमारा क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। तो नाउ फ्रॉम 2 and 3 वी सी 2 हैज़ कॉमन फैक्टर a एंड b, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये हमारी बात को गलत साबित करता है दैट a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन है, सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग एंड √2 इज़ इरेशनल। बहुत ईजी थ्योरम है। और इसी तरह से आप √3, √5, √11, √7 बाकी के सेम इसी तरह से होंगे। बहुत ईजी है, ज़रूर आते भी एग्ज़ाम में ज़रूर है, तो मस्ट राइट। सो thank you for watching my video, like my videos and subscribe my channel. Thank you for watching.